हेलो ट्रेडर्स, आने वाले इस वीक में गोल्ड में क्या प्राइस एक्शन बन सकता है बाइंग के लिए। क्योंकि दोस्तों गोल्ड का ट्रेंड हैवी बुलिश है। बाइंग के लिए अगर हम देख रहे हैं तो किस तरीके का प्राइस एक्शन बनने पर इस वीक हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं, कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं, किस तरीके से इस वीक एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। आइए इस वीकली एनालिसिस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, इसके बाद मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा किस तरीके का प्राइस एक्शन बन सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस वीक का एनालाइज, ताकि प्रीवियस वीक के एनालाइज से थोड़ा कुछ हमें लर्निंग को मिले, सीखने को मिले किस तरह हमें एक सिंपल इजी एनालाइज करना होता है। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे ये प्रीवियस वीक का एनालाइज है। ड्राइंग आप देखेंगे आपको रेसिस्टेंस दिखाई देगा, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस प्रीवियस वीक का एंड ये एक रेसिस्टेंस जोन। अब ध्यान से देखना, प्रीवियस वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डेट के साथ नजर आएगा 14 अप्रैल को जब प्राइस इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा था। ध्यान से देखना ट्रेडर्स, यहाँ पे डेट के साथ देखो आप, ये 14 अप्रैल जब प्राइस इस लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, हमने ये रेसिस्टेंस जोन मार किया था। प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकती है। अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है मार्केट तो सीधा यहाँ से ऊपर जा सकता है और इस लेवल को रेसिस्टेंस ले सकता है। अब ये वाला लेवल हमने परफेक्ट कैसे निकाला, आप देखेंगे मार्केट ने एक्यूरेट इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद इसी लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। ऐसा क्यों, यहाँ पे परफेक्ट लेवल हमने कैसे निकाला आपको दिखाता हूँ। देखो हमने देखा प्रीवियस टाइम मार्केट 3150 का जो लेवल है, यानी कि ये जो 50 का लेवल है, इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे हमने देखा मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, राइट। तो यहाँ से ब्रेकआउट किया, अगेन मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है सर, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये वाला जोन जो हमने एज ए रेजिस्टेंस मार किया था, ये देखिए कौन सा लेवल है, 3250। ये 50 के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है अभी के टाइम। मैंने आपको टुडे एनालिसिस वाले वीडियो में भी बोला है, रिस्पेक्ट किया। अगेन सिंपल सा अपना व्यू था यहाँ पर, अगर यहाँ ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो सीधा ये पहुंचेगा 3350 के लेवल। और देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो 3350 के लेवल को ही मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। तो कितना सिंपल सा यहाँ पे हमने एक राउंड नंबर निकाला और मार्केट इसी लेवल को अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये 50 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है और मार्केट अभी इस लेवल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी भी देखो रेसिस्टेंस जोन को ही मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो राउंड नंबर जो होता है ना, इन लेवल्स को भी मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये तो हुआ ट्रेडर्स प्रीवियस वीक का एनालाइज। हमने सिर्फ राउंड नंबर को देखकर एनालाइज किया था और जैसा प्रीवियस वीक हमने एनालाइज किया, देखो मार्केट ने बहुत अच्छे से उसी तरीके से यहाँ ट्रेड किया है। चलो अब समझते हैं इस वीक गोल्ड किस तरीके से ट्रेड कर सकते। तो सबसे पहले दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट प्रीवियस हिस्ट्री को बार बार रिपीट कर रहा है। कौन सा प्रीवियस हिस्ट्री है और मार्केट किस हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है, वो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वन गो में जो मोमेंटम यहाँ पे आया है, ये लो और ये वाला आपको हाई यहाँ पे नजर आएगा, एकदम वन गो में मोमेंटम दिया है। अगर इसी को हम प्राइस रेंज की मदद से यहाँ पे मार्क करते हैं तो कितना मोमेंटम यहाँ पे आया है, ऑलमोस्ट ये देखेंगे आप 3088 का मोमेंटम आया है। अब इसी रेंज को उठा के अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो हमें पता चलता है कि सेम मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक भी मार्केट ने दिया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और हम आगे के लिए रखते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये लेवल देखो हाई लगाया है एक्यूरेट मार्केट। ठीक है, यानी जितना मोमेंटम प्रीवियस यहाँ से यहाँ तक किया था उतना ही मोमेंटम साइडवेज के बाद मार्केट ने वन गो में यहाँ पे मोमेंटम दिया है। इसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ से थोड़ा साइडवेज जैसा बिहेव किया और इसके बाद जो मोमेंटम यहाँ से मार्केट ने दिया है दोस्तों, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि प्रीवियस हिस्ट्री को मार्केट रिपीट करता है। प्रीवियस जो मार्केट ने मोमेंटम दिखाया था सेम मोमेंटम यहाँ पर भी दिखाया है, एकदम आपको सेम मोमेंटम नजर आएगा। ये डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूं, जितना मोमेंटम मार्केट ने यहां से यहां तक किया उतना ही मोमेंटम देखो आप एक साइडवेज जैसा मार्केट बिहेव किया। इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वन गो में मोमेंटम किया है, इतना है। इसके बाद फिर से मार्केट ने देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया साइडवेज, इसके बाद वन गो में मोमेंटम किया है जितना यहाँ पे किया, दिख रहा है आपको। और आगे भी अगर हम इसी डिमांड जोन को यूज करते हैं, यानी प्राइस रेंज को उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो हमें
हमें पता चलता है कि 1 गो में जो मोमेंटम आया है यहाँ से और कहां तक आया है, ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक आया है, दिख रहा है सर आपको। यहाँ पे अब ये एक्यूरेट एक रेसिस्टेंस लेवल निकल के आ चुका है। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये हमारे क्या काम का दोस्तों, जब भी मार्केट फुल यहाँ पे डिमांड हो जाती है तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा साइडवेज होता है, टाइम स्पेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड यहाँ पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये प्रीवियस डिमांड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब प्राइस यहाँ पे थोड़ा कुछ इस तरीके से साइडवेज की तरह बिहेव कर सकते। तो बाइंग की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो बाइंग का सेटअप बनने दो। बाइंग का सेटअप कैसे बन सकता है, पहला तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रेंड लाइन इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो। ये देखो ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से बाइंग के लिए देखा। दूसरा यहाँ पे देखेंगे हम, जब डिमांड कंप्लीट हुआ तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा यहाँ पे बना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, रिटेस्ट, इसके बाद देखो एक मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि रैंडमली यहाँ से क्या हमें बाय करना चाहिए सर, अभी नहीं करना चाहिए, रैंडमली बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो प्रीवियस डिमांड था वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, मार्केट अपनी हिस्ट्री को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से डिमांड कंप्लीट हो चुकी है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा साइडवेज की तरह बिहेव कर सकता है, यानी बाइंग के लिए एक प्राइस एक्शन बना सकता है। अब बाइंग के लिए अगर आप देख रहे हैं तो किस तरीके से प्राइस एक्शन बनना चाहिए और बाइंग के लिए फिर आपका टारगेट कितना होना चाहिए। अगर आप बाय का सेटअप देख रहे हैं तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो कितना ऊपर जाएगा, वो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। चलो अभी मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है ट्रेडर्स, तो ध्यान से देखना, एक रेंज बनाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रीवियस टाइम मार्केट ने क्या किया था, एक डिमांड कंप्लीट होने के बाद रेंज बना था, काफी देर तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया इस रेंज के अंदर, ब्रेकआउट हुआ, हल्का सा रिटेस्ट, इसके बाद देखो मार्केट ने रियल मूव यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पर भी सेम हमें अगर कुछ इस तरीके से मार्केट टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई देता है, रेंज टाइप की बनती है और रेंज का ब्रेकआउट रिटेस्ट होता है, तो यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते। कितना ऊपर जा सकता है अभी दिखाऊंगा, लेकिन सेकंड यहाँ पे अगर रेंज नहीं बनती है तो दूसरा किस तरीके का सेटअप बन सकता है। दूसरा दोस्तों मार्केट थोड़ा यहाँ से अगर रिजेक्शन कर सकता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे अगर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, ध्यान दीजिए कुछ इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न का अगर फॉर्मेशन करता है तो वो भी एक सॉलिड कंफर्मेशन यहाँ पे हमारे लिए हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, बहुत सारे ट्रेडर को यहाँ पे ट्रैप किया, पहले ब्रेकआउट किया, इसके बाद फेकआउट देने के बाद मार्केट डाउनफॉल कर गया। यहाँ पे बॉटम पे क्या हुआ, मार्केट एक सपोर्ट जोन के आसपास डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसके बाद देखो यहाँ से रियल मूव मार्केट ने दिया है। तो सेम यहाँ पर भी आपको देखना है कुछ इस तरीके से मार्केट जैसे ही एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे देखो आप एक बिग बार बुलिश कैंडल आपको नजर आएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी ध्यान देना है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से और ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करता है तो डेफिनेटली यहाँ से गोल्ड एक नया हायर हाई के लिए ट्रेड कर सकता है। अब कितना ऊपर जाएगा ये हमें कैसे निकालना है, इसके लिए हम देखेंगे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस एरिया कैसे निकालेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया बार बार, मार्केट कौन से लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, 50 वाले लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। जहां जहां भी 50 आपको नजर आएगा, देखो 3250 का लेवल था ये, ठीक है, तो देखो मार्केट ने कितने अच्छे से यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट दिख रहा है आपको। इसके बाद यहाँ पे देखो कौन सा लेवल है, 50 का लेवल, 3150, इस लेवल को देखो फर्स्ट टाइम जब मार्केट आया था तो यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन करना स्टार्ट, और अभी भी देखो आप 3350 का लेवल, अभी भी मार्केट इसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हमें सिंपल सा इसी लेवल को आगे मार्क करना है। कौन सा लेवल है, 3450 का राउंड नंबर लेवल। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है, यहीं से हम मार्क कर लेंगे ये एक रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। सेकंड रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, सेकंड रेजिस्टेंस ये है 3550 का, ये सेकंड। सिंपल, ये दो रेजिस्टेंस हमने यहाँ निकाल लिए। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ट्रेडर्स, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा मार्केट तो कितना ऊपर यहाँ पे जा। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये वाला हम प्लान कर सकते। इस तरीके से दोस्तों आने वाले इस वीक में गोल्ड में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी कुछ नॉलेज मिला, थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और जो भी ट्रेडर्स नए हैं रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर। तो आज की इस एनालिसिस
वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।